जय हिंद एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। आज से एक नई शुरुआत, मतलब कि शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है। आप सभी के लिए एक नई शुरुआत है। आज से पर डे आप सभी को एक वीडियो मिलेगा 10 से 15-20 मिनट का। इसमें करंट अफेयर्स के, डेली करंट अफेयर्स के आपके टॉपिक जो होते हैं 10-15 और डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे। और ये करंट अफेयर्स ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। इधर उधर की कोई भी एक करंट अफेयर्स मैं इसमें इंक्लूड नहीं करूंगा। जो वीवीआई करंट अफेयर्स है उसको इंक्लूड करूंगा और पूरे वीकली लेवल पे पूरे सप्ताह के करंट अफेयर्स में से भी निचोड़ निकल कर कराऊंगा जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी लोग पर डे का करंट अफेयर्स मेरा देखिएगा और चैनल को प्यार और सपोर्ट जिस तरीके से आप लोग दे रहे हैं उसे देते रहिएगा। पेड टेलीग्राम ग्रुप में तो सब कुछ जा ही रहा था, अब ये पब्लिकली टेलीग्राम ग्रुप में भी जाएगा और यूट्यूब पे तो अब जाना ही है। ये डेफिनेटली आप लोग विश्वास कीजिए कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे आपको एक करंट अफेयर्स का वीडियो शाम को मिलेगा। वैसे रिकॉर्ड तो सुबह में ही होती है लेकिन शाम को आपको मिलेगी, ठीक है। तो आज हम लोग 8-10 ऐसे करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो हाल फिलहाल में कल या परसों तक का है, क्योंकि मैंने 1-2 दिन पहले का डाटा लेता हूं ताकि कोई भी ऐसा करंट अफेयर्स आपका छूटे ना, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला करंट अफेयर्स, आज का पहला न्यूज। और क्या है देखते हैं। पहला है मेरी लाइफ नामक एक ऐप है। मेरी लाइफ कोई भी ऐप किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया जाता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस एनालाइज किया था अलग अलग एग्जामिनेशन को, चाहे वो यूपीएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो या एनी अदर पीसीएस एग्जामिनेशन का हो, या बैंकिंग का हो, या रेलवे का हो, या एसएससी का कोई एग्जामिनेशन हो, या कोई भी एनडीएस, सीडीएस, एफकैट, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, मतलब कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें जो करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं मैंने उस सारे टॉपिक को चुन करके लिख रखा है। देन उसके बाद उसी से रिलेटेड करंट अफेयर्स को मैं यहाँ पे लाने का प्रयास कर रहा हूँ। कोई भी एक ऐसे करंट अफेयर्स नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी लाइफ नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है और ये किस मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? जलवायु और पर्यावरण मंत्रालय ने हाल फिलहाल में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? मेरी लाइफ। क्या है? मेरी लाइफ। किसके? पर्यावरण और जलवायु मंत्री कौन है हाल फिलहाल में भारत के? भूपेंद्र यादव है। कौन है? भूपेंद्र यादव। अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो काम करती है पर्यावरण मंत्रालय, उसके जो मंत्री है, मिनिस्टर है, वो है भूपेंद्र सिंह यादव या भूपेंद्र यादव बोल सकते हैं। तो इन्होंने हाल फिलहाल में एक मेरी लाइफ नामक एक ऐप को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य पर्यावरण और जलवायु से रिलेटेड चीज़ों को लेकर के भारतीय नागरिक को जागरूक करना है, ठीक है। और इस जो ऐप को लॉन्च किया गया है मिशन लाइफ के अंडर, मिशन लाइफ के तहत किया गया। किसके तहत? मिशन लाइफ के। मिशन लाइफ का शुरुआत 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के केवड़िया जिले में की थी। कहाँ की थी? गुजरात के केवड़िया जिले में 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मिशन लाइफ लाया गया था। इसी के तहत हाल फिलहाल में मेरी लाइफ नामक एक ऐप पर्यावरण मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। दूसरा मेरा सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंडेक्स, कोई भी सूचकांक या कोई भी रिपोर्ट चालू होता है तो ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक इंडेक्स जारी किया गया है, डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स GDQI रिपोर्ट 2023। इस रिपोर्ट का मतलब ये होता है कि भारत के अंदर जितने भी मिनिस्ट्री है, जितने भी मंत्रालय है, उस मंत्रालय के परफॉर्मेंस को, डेटा को देखना कि कितनी सुरक्षित तरीके से, कितना नियम के अनुसार, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे काम कर रही है, परफॉर्मेंस क्या है किसी मंत्रालय का, तो इस परफॉर्मेंस के बेसिस पे रिपोर्ट दिया जाता है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो दूसरा स्थान मिला है जिस मंत्रालय का, वो है शिपिंग मंत्रालय, नौवाहन, ठीक है, और बंदरगाह और पोत मंत्रालय जो है शिपिंग मंत्रालय के अंदर में आता है, उसको दूसरा स्थान मिला है। क्या स्थान मिला है? दूसरा स्थान मिला है, ठीक है। क्या है? डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स के मामले में किस मंत्रालय को दूसरा स्थान मिला है? तो शिपिंग मंत्रालय को, ठीक है। जिसको 5 नंबर में से टोटल 4.7 नंबर मिले। कितने नंबर मिले? 4.7 नंबर मिले। तीसरा G7, कोई भी अलग अलग कंट्री का एक ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है। G20 है जो भारत में हाल फिलहाल में होने वाला है। इसी तरीके से G7 है, ठीक है। तो ये G7 का मतलब है ग्रुप ऑफ 7, मतलब 7 देशों का समूह। क्या? 7 देशों का समूह। G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक जापान के हिरोशिमा में शुरू हुई है। पता होगा जापान के हिरोशिमा में भी द्वितीय विश्व युद्ध में बम गिराया गया था। जापान के हिरोशिमा में स्वास्थ्य नवाचार पे हुई है। स्वास्थ्य नवाचार मतलब स्वास्थ्य के फील्ड में नए नए विचार, नए नए
नए नए इनोवेशन को लेकर के, इनोवेशन मतलब होता है नवाचार, मतलब नए नए चीज़ों को खोजना, उसमें रिसर्च करना, ये सब चीज़ें होता है। तो स्वास्थ्य नवाचार को लेकर के हाल फिलहाल में G7 के मंत्री स्तरीय बैठक में बातचीत की गई है। ठीक है, G7 का जो इस बार G7 का जो सदस्य देश है, मतलब कि G7 का जो इस बार मुख्यालय बनाया गया है, G7 का कोई स्पेसिफिक मुख्यालय नहीं है। हर एक संगठन का हर एक का एक क्या है मुख्यालय होता है, लेकिन G7 का कोई स्पेसिफिक मुख्यालय नहीं है। ये 7 देशों का समूह है। ठीक है, 7 देशों का समूह है। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएसए, ये सारे क्या है 7 इसके क्या है देश है, सदस्य देश है। एक बात आपको बता देता हूँ, 1976 में क्या हुआ था, रूस, जानते होइएगा, रूस इसमें शामिल हुआ था, तो G8 बन गया था, क्या 8 देशों का समूह बन गया था 1976 में। लेकिन क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ कि 2014 में रूस को क्रीमिया विवाद चला था, रूस और क्रीमिया के बीच में विवाद चल रहा था। किसके किसके बीच में, रूस और क्रीमिया के बीच में। तो उस बीच से क्या हुआ था, रूस ने G7 का जो सदस्यता G8 कंट्री था उससे सदस्यता अपना वापस ले लिया, मतलब कि G8 समूह से हट गया, तो फिर से क्या बन गया, G7 ही बन गया। G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक जापान में शुरू हुई है, इस पर स्वास्थ्य नवाचार को लेकर के बात हुई है। ठीक है, भारत के स्वास्थ्य मंत्री, जब स्वास्थ्य को लेकर के बात हुई तो इसमें भारत के कौन मिनिस्ट्री जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री जाएंगे। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, जाना जरूरी है कि नहीं है। तो हाल फिलहाल में अभी जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है वो है मनसुख मांडविया। कौन है, मनसुख मांडविया। कौन है, मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। इन्होंने हाल ही में जापान में शुरू हुए स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिए हैं, जापान के हिरोशिमा में। G7 देशों के अंदर में एक मंत्री स्तरीय बैठक किया जा रहा है। और ये G7 का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, स्थापना 25 मार्च 1973 को हो गया था, लेकिन इसको जो पूरी तरीके से मान्यता जो था यूरोपीय यूनियन द्वारा इसको मान्यता 1975 में दिया गया था। कब, तो G7 का स्थापना वैसे लिखा था 1975 ही। तो G7 का जो स्थापना कब हुआ था, 1975 में, 1975। तो तीसरा हमारा था कि G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है, तो जापान के हिरोशिमा में। भारत की ओर से कौन गया है, तो मनसुख मांडविया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय वही जाएंगे। ठीक है, उसका चौथा है 2023 में नीदरलैंड तीसरा निर्यातक देश बन गया है भारत में। निर्यात मतलब आयात, मतलब कोई चीज आता है, निर्यात मतलब हाँ निर्यात। तो तीसरा, भारत का पहला निर्यातक देश अमेरिका है। कौन है, अमेरिका। दूसरा है आपको क्या कहता है, संयुक्त अरब अमीरात। कौन है, संयुक्त अरब अमीरात। और तीसरा बन गया है नीदरलैंड। कौन, नीदरलैंड बन गया है। तो 2023 में, वित्तीय वर्ष 2023 में नीदरलैंड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश के रूप में उभर करके आया है। कौन, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर क्या है, क्या बोले थे हम, संयुक्त अरब अमीरात, जिसकी राजधानी अबू धाबी है। और तीसरा जो है नीदरलैंड है। कौन है, नीदरलैंड। पांचवा है ला लीगा। क्या नाम है, ला लीगा, एक टूर्नामेंट है। क्या है, एक फुटबॉल टूर्नामेंट है, ला लीगा। इसका खिताब इस बार 2022-23 का जो खिताब है वो बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है, बार्सिलोना। बार्सिलोना जापान का एक सिटी है। ठीक है, तो किसने जीता है, FC बार्सिलोना ने हाल फिलहाल में 2022-23 का ला लीगा खिताब जीता है। क्या नाम है खिताब का, ला लीगा खिताब किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। किससे, फुटबॉल से। तो हाल ही में ला लीगा खिताब 2022-23 में कौन टीम विजेता बनी है, कौन बनी है, बार्सिलोना। कौन है, बार्सिलोना। ठीक है, अगला है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप। विश्व भर में मुक्केबाजी होता है, तो विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में किसने हाल ही में कांस्य पदक जीता है, निशांत देव ने। हाल ही में भारत की तरफ से निशांत देव ने, ठीक है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है। क्या जीता है, कांस्य पदक। स्वर्ण पदक, कांस्य पदक, रजत पदक होता है। तो कांस्य 71 kg के वजन में भारत जो होता है 71 kg के वजन में क्या होता है, विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप ऐसे नहीं होता फैटक मारना। तो इस तरीके के विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में निशांत देव कांस्य पदक जीते हैं। कौन, निशांत देव। ठीक है, उसका सातवां है हॉकी हरियाणा। क्या, हॉकी हरियाणा। क्या नाम है टूर्नामेंट का, हॉकी हरियाणा। हॉकी हरियाणा में सब जूनियर वुमेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 जीता है। किसने जीता है, सब जूनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है, हॉकी हरियाणा ने। किसने, हॉकी, मतलब हरियाणा की हॉकी टीम ने
सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है वो हरियाणा हॉकी की टीम ने जीती है। ठीक है, इसको याद रखना। बी फेम चैंपियनशिप, क्या बी फेम चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुमित मुखर्जी। बी फेम चैंपियनशिप में पाकिस्तान में जा करके भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम है सुमित मुखर्जी। कौन है? सुमित मुखर्जी। ये कोलकाता के हैं। कहाँ के हैं? कोलकाता के हैं। सुमित मुखर्जी ने हाल ही में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? बी फेम चैंपियनशिप में। किसमें? बी फेम चैंपियनशिप में। चलो अगला है वायुसेना के नए उप प्रमुख नियुक्त किया गया। कोई भी किसी भी चीज के प्रमुख, उप प्रमुख या कोई भी अपॉइंटमेंट होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन के कोई भी अपॉइंटमेंट, किसी की भी नियुक्ति हो रही है तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो हाल ही फिलहाल में भारतीय वायुसेना मतलब इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख तो है ही, प्रमुख भारतीय इंडियन एयरफोर्स के कौन है पता है? नहीं ना। इंडियन आर्मी के प्रमुख कौन है पता है? नहीं। इंडियन एयरफोर्स के नहीं। बी आर हरि कुमार क्या है? बी आर हरि कुमार। और एक है बी आर हरि कुमार, आर हरि कुमार इंडियन एयरफोर्स के साथ है प्रमुख। आर हरि कुमार और एक और है क्या नाम है उनका? उनका नाम है आर हरि कुमार। ठीक है, ऐसे ही करके दोनों में से कोई जो है इंडियन एयरफोर्स के क्या है? क्या है? इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है। उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो उप प्रमुख बनाए गए वो बने हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। कौन बने हैं? आशुतोष दीक्षित। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स के नए उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आशुतोष दीक्षित को। किसको? आर हरि कुमार इंडियन एयरफोर्स के है। बी आर चौधरी, हाँ वी आर चौधरी जो है विवेक राम चौधरी इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है। कौन है? विवेक राम चौधरी क्या है? इंडियन एयरफोर्स के प्रमुख है। ठीक है, आर हरि कुमार इंडियन एयरफोर्स के हैं, सॉरी इंडियन नेवी के हैं। उसके बाद कर रहा है सोनल श्रीवास्तव। क्या? सोनल श्रीवास्तव को वेदांता के मुख्य वित्तीय अधिकारी। क्या? मुख्य वित्तीय अधिकारी। ठीक है, मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया है। किसके मुख्य वित्तीय अधिकारी? वेदांता एक लिमिटेड कंपनी है जो विश्व लेवल की कंपनी है, मुंबई में है। तो वेदांता के मुख्य वित्तीय अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो सोनल श्रीवास्तव को। किसको? सोनल श्रीवास्तव को हाल ही में वेदांता के मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया गया। आगे हम लोग चलते हैं। बी प्रवीण जो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर मतलब जो शतरंज का खेल होता है, चेस का, उसका। तो भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? बी प्रवीण। कौन बने हैं? बी प्रवीण भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला करंट अफेयर्स है द गोल्डन ईयर्स नामक एक बुक लिखा गया। क्या? द गोल्डन ईयर्स। कोई भी बुक्स जो होता है हाल फिलहाल में जो बुक्स लॉन्च होती है तो पूछता है कि किसने लिखी है हाल फिलहाल में वो बुक। तो द गोल्डन ईयर्स नामक एक बुक लिखा गया है। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड। किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने हाल ही में किस बुक का अनावरण किया है? किस बुक को लिखी है? द गोल्डन ईयर्स। द गोल्डन ईयर्स नामक बुक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। अगला है पसांग दावा। एक व्यक्ति का नाम है पसांग दावा। क्या? पसांग दावा जो नेपाली व्यक्ति। कौन है? नेपाली है। नेपाल के एक नागरिक हैं पसांग दावा। उन्होंने 26 बार एवरेस्ट फतह करने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए। मतलब एवरेस्ट पे चढ़ने वाले, ठीक है, हाँ, पूरे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले जो व्यक्ति 26 बार चढ़े। कितने बार चढ़ गए हैं? 26 बार चढ़े हैं पसांग दावा। और पूरे विश्व में दूसरे से व्यक्ति बने हैं तो एवरेस्ट पे 26 बार चढ़े हैं। कितने बार? 26 बार चढ़ने वाले व्यक्ति पसांग दावा। क्या नाम है? पसांग दावा। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। इन्होंने कितने बार एवरेस्ट को फतह किया है? 26 बार। पूरे विश्व में क्या स्थान है? दूसरा व्यक्ति बन चुके हैं। ठीक है, तो अगला करंट अफेयर्स है और ये आप लोगों को कल बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि 16 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तुम भी जाकर के सब लोग जाकर देख लेना, कथी में मोबाइल पर सर्च कर लेना या कहीं से देख लेना। 16 मई को भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 16 मई 2023 को कैमा स्थापना दिवस मनाया गया है। कैमा स्थापना दिवस मनाया गया। तो ये कमेंट बॉक्स में बताना है आप सभी को कल का। ये आपका एक होमवर्क है। ठीक है, एक बार हम लोग स्पीड में कर लेते हैं रिवीजन। पहला था मेरी लाइफ ऐप का जो लॉन्च करने वाले जो मिनिस्ट्री है उसका नाम है पर्यावरण और जलवायु मंत्री, जिसके अभी मंत्रालय किसके हाथ में है? भूपेंद्र यादव। ये जो मेरी लाइफ ऐप है ये मिशन लाइफ के साथ लॉन्च किया गया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को गुजरात के केवड़िया जिले में।
डेटा गवर्नेंस क्वालिटी इंडेक्स में शिपिंग मिनिस्टर मतलब कि शिपिंग मंत्रालय को दूसरा स्थान मिला है। G7 स्वास्थ्य मंत्री स्तरीय बैठक अभी जापान में हुई है, ठीक है, 19 मई से लेकर के 21 मई तक, 16 मई से शायद 21 मई तक 4-5 दिनों का ये जो बैठक था वो इस बार जापान के नागासाकी हिरोशिमा में किया गया। कहाँ? हर साल रोटेशन वाइज 7 कंट्री है तो सातों हर साल एक कंट्री में ये बैठक होता है। तो इस बार जापान के हिरोशिमा में हुआ है और इसमें एक स्वास्थ्य नवाचार को लेकर के बैठक हुई है जिसमें भारत के मानसुख मंडविया जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है वो इसमें भाग लिया। 2023 में नीदरलैंड जो है भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। पहला था अमेरिका, दूसरा क्या है संयुक्त अरब अमीरात और तीसरा बन गया है नीदरलैंड। ला लीगा नामक की खिताब जो है 2022-23 का वो बार्सिलोना ने जीता है। किसने जीता है? बार्सिलोना ने जीता है। छठा है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के निशांत देव ने कांस्य पदक जीता है। भारत के निशांत देव ने कौन पदक जीता है विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में? कांस्य पदक। हॉकी हरियाणा ने सब जूनियर वुमेन इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2023 जीता है। बी फेम चैंपियनशिप में भारत के लिए स्वर्ण पदक सुमित मुखर्जी ने जीता है जो कोलकाता के हैं। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बनाए गए हैं। वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित बनाया गया और भारतीय एयरफोर्स के जो प्रमुख है वह है क्या है? बी आर चौधरी। कौन है? बी आर चौधरी, विवेक राम चौधरी। सोनल श्रीवास्तव को वेदांता के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में अपॉइंट किया गया है, ठीक है। वेदांता के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन बने हैं? सोनल श्रीवास्तव। बी प्रवीण को भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बनाया गया, मतलब बने हैं, सॉरी ये नियुक्त नहीं हुए हैं। बी प्रवीण भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला है द गोल्डन ईयर्स नामक पुस्तक रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? रस्किन बॉन्ड के द्वारा। क्या नाम है? द गोल्डन ईयर्स, ठीक है। उसका प्रशांत दावा जो नेपाली व्यक्ति है उन्होंने 26 बार एवरेस्ट को फतह कर करके पूरे विश्व के दूसरे व्यक्ति बन चुके हैं। उसका 16 मई को किस देश की भारत के किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है और कैमर स्थापना दिवस मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल आप लोगों को करंट अफेयर्स कैसा लगा? धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल फिर से आप सभी से।